अमरीकी जंगी जहाज़ों को अपने हॉर्मज़ में दाखिले से रोक दिए ईरानी फौज का दावा। ईरानी मीडिया के मुताबिक ईरानी बहरिया ने सख्त फौरी वार्निंग देकर अमरीकी जहाज़ों को रोका। अमरीकी जहाज़ों को रोकने के लिए ईरानी मिसाइल दागे गए। 2 मिसाइलों से अमरीकी जंगी जहाज़ों को निशाना बनाया गया। ईरानी फौज का कहना है अपने हॉर्मज़ में दाखिल होने वाले जहाज़ों पर हमले किए जाएंगे। अपने हॉर्मज़ में दाखिले की इजाज़त किसी को नहीं दी जाएगी। ईरानी पासदारान इनकलाब ने अपने हॉर्मज़ के कंट्रोल का नया नक्शा जारी कर दिया। ईरानी कंट्रोल का इलाका कोह मुबारक से यूएई के फुजेरा और उम्मुल कुवैन शहर तक फैला हुआ है। अमरीका और ईरान के दरमियान मुज़ाकरात से पहले बड़ा ब्रेक थ्रू। अमरीका ने जेर कब्जा ईरानी जहाज़ का हमला पाकिस्तान मुंतकिल कर दिया। तर्जुमान दफ्तर खारजा ताहिर अंद्राबी की तस्दीक कहा कि ईरानी जहाज़ MV तोस्का का 22 रुकनी हमला पाकिस्तान पहुंचा दिया गया। जहाज़ के हमले को आज ईरानी हुकाम के सुपुर्द किया जाएगा। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार का ईरानी जहाज़ के हमले की पाकिस्तान मुंतकली पर खुशी का इजहार। अमरीका और ईरान के इक़दामात काबिल तारीफ हैं। पाकिस्तान सालिसी की सहूलत फराहम करने के लिए पुरअज़्म है। अमरीका का अपना हॉर्मज़ में फंसे बहरी जहाज़ों को बहिफाजत निकालने का ऐलान। अमरीकी सदर ने इस मिशन को प्रोजेक्ट फ्रीडम का नाम दे दिया। ट्रंप ने सोशल मीडिया पैगाम में लिखा कि ईरान तनाज़े में गैर जानिबदार मुल्क ने कहा कि उनके जहाज़ अपने हॉर्मज़ में फंसे हैं। ऐसे ममालिक के जहाज़ों को बहिफाजत निकालेंगे ताकि वो आज़ादाना तौर पर अपना कारोबार जारी रख सकें। अमरीकी सेंटकॉम का प्रोजेक्ट फ्रीडम के लिए अपने हॉर्मज़ में जंगी बेड़े तैनात करने का ऐलान। अमरीका के जवाब का जायजा ले रहे हैं। अमरीका का रवैया सिफारतकारी में रुकावट डाल रहा है। तर्जमान ईरानी वजारत खारजा इस्माइल बकाई का कहना है अमरीका आदत के मुताबिक नामाकूल मुतालिबात कर रहा है। सरबरा ईरानी सिक्योरिटी कमीशन इब्राहिम अजीजी ने कहा कि अपने हॉर्मज़ और खलीज फार्स के मामलात में बयानबाजी की गुंजाइश नहीं। अपने हॉर्मज़ में किसी किस्म की मुदाखलत जंग बंदी माहदे की खिलाफ वर्जी तस्वुर होगी। मुशीर ईरानी सुप्रीम लीडर मोहसिन रज़ाई ने सख्त रद्दअमल देते हुए कहा कि अमरीका अपनी अफवाज और बहरी जहाज़ों के कब्रिस्तान का सामना करने के लिए तैयार रहे। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार और ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची का राबिता ख़ित्ते की मौजूदा सूरत हाल और इलाक़ाई अमन इस्तेहकाम के लिए पाकिस्तान की जारी सिफारती कोशिशों पर तबादला ख़याल। ईरानी वज़ीर ख़ारजा ने पाकिस्तान की तामीरी किरदार और मुखलिसाना सालिसी की कोशिशों को सराहा। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार से नॉर्वे के नायब वज़ीर ख़ारजा की मुलाकात। पाकिस्तान और नॉर्वे का ख़ित्ते की बदलती सूरत हाल पर तबादला ख़याल। नॉर्वे ने ख़ित्ते में अमन के लिए पाकिस्तान के तामीरी किरदार की भरपूर हिमायत कर दी। मार्का हक पाकिस्तान की तारीख का सुनहरा बाब है। पाक फौज ने मैदान जंग में दुश्मन को शिकस्त दी। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का कराची में मार्का हक में फतह की मुनासबत से मुनक़िदा तकरीब से खिताब। कहा कि दुश्मन समझता था पाकिस्तान को तोड़ा और हराया जा सकता है, लेकिन दुश्मन पाकिस्तान से वाकिफ नहीं था। पाक फौज ने जुर्रत और वक़ार के साथ वतन का दिफा किया। ये हमारे इत्तेहाद की जीत है। और पाक फौज ने मार्का हक में भारत को इबरतनाक शिकस्त दी। चंद घंटों में भारत को उसकी असलियत पता चल गई। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का तकरीब से खिताब। कहा मुसल्लह फौज, सियासी क़यादत और मीडिया ने मुत्तहिद होकर मुल्क का दिफा किया। सीनियर वज़ीर सिंध शर्जील मेमन ने कहा जिस दिन मार्का हक में फतह मिली वो ईद जैसा दिन था। पाक फौज ने दुनिया को बताया कि पाकिस्तान एक मजबूत मुल्क है। अमरीका के जवाब का जायजा ले रहे हैं। अमरीका का रवैया सिफारतकारी में रुकावट डाल रहा है। तर्जमान ईरानी वजारत खारजा इस्माइल बकाई का कहना है कि अमरीका आदत के मुताबिक नामाकूल मुतालिबात कर रहा है।
ईरान अपने मफादात का तहफ़्फ़ुज़ करेगा। मीडिया की तरफ से 14 निकाती तजावीज़ मनगढ़ंत हैं। ईरान ने ऐसी कोई पेशकश नहीं की। सरबरा ईरानी सिक्योरिटी कमीशन इब्राहिम अजीज़ी ने कहा कि आपने हॉर्मज़ और खलीज फ़ार्स के मामलात में बयानबाजी की गुंजाइश नहीं। आपने हॉर्मज़ में किसी किस्म की मुदाखलत, जंग बंदी मुआहदे की खिलाफ वर्जी तस्वुर होगी। मुशीर ईरानी सुप्रीम लीडर मोहसिन रज़ाई ने सख्त रद्दमल देते हुए कहा कि अमेरिका अपनी अफवाज और बहरी जहाज़ों के कब्रिस्तान का सामना करने के लिए तैयार रहे। £190 मिलियन के इसमें 7 मई खिली मरकजी अपीलें समात के लिए मुकर्रर। बानी और बुशरा बीबी की अपीलें मुकर्रर होने की वजह से सजा मौतली की दरखास्तें गैर मौसर करार। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस सरफराज डोगर और जस्टिस मोहम्मद आसिफ ने हुक्म जारी किया। दूसरी तरफ इस्लामाबाद हाई कोर्ट में बुशरा बीबी तक ज़ाती मौलिज की रसाई और फैमिली से मुलाकात की दरखास्त। अदालत का सुपरिटेंडेंट अडियाला जेल को 2 रोज़ में बुशरा बीबी की बेटी की दरखास्त पर फैसला करने का हुक्म। अदालत ने 6 मई को सुपरिटेंडेंट अडियाला जेल को ज़ाती हैसियत में तलब कर लिया। पंजाब में 27 नए सहूलत बाजारों की तकमील के लिए जुलाई की डेडलाइन। मुख्तलिफ अजला में 13 सहूलत ऑन दी गो बाजार भी कायम होंगे। फैसलाबाद, सियालकोट, गुजरात और सरगोदा में नए सहूलत बाजार बनेंगे। रावलपिंडी, भक्कर, मियांवाली, पाकपतन, राजनपुर, मुजफ्फरगढ़ भी शामिल। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का कहना है कि सस्ती सब्जियां और फल मिलने से आवाम को मौशी रिलीफ मिलेगा। पाकिस्तान बिजनेस फोरम ने वजारत खजाना को बजट तजावीज़ भिजवा दी। मौक़िफ़ इख्तियार किया कि इस वक्त बिजनेस कम्युनिटी मायूसी का शिकार है। बजट में सुपर टैक्स को ख़त्म किया जाए। टैक्स नेट बढ़ाने के लिए ताजरों पर माहाना 10,000 रुपये फ़िक्स टैक्स मुकर्रर किया जाए। फ़िक्स टैक्स देने के बाद ताजर से फिर सवाल ना पूछा जाए। फ़िक्स टैक्स को बिजली के बिल में शामिल किया जाए ताकि हुकूमत और ताजरों दोनों को आसानी हो। टेक्सटाइल बरामदात बढ़ाने के लिए मकामी कॉटन सीड और ऑयल केक पर सेल्स टैक्स ख़त्म किया जाए। छोटू गैंग के सरगना गुलाम रसूल समेत 3 मुजरिमों को 6 बार सजाए मौत का फैसला बरकरार। सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस हाशिम काकर की सरबराही में जस्टिस इश्तियाक इब्राहिम और जस्टिस सलाहुद्दीन ने केस की समाअत की। जस्टिस इश्तियाक इब्राहिम ने रिमार्क्स दिए कि जाती दुश्मनी के मुकदमात का छोटू गैंग से मुबासला नहीं कर सकते। जस्टिस सलाहुद्दीन ने कहा छोटू गैंग की वजह से पुलिस स्टेशन बंद कर दिए गए थे। ईरान और अमेरिका के दरमियान जारी जंग अब समंदरी हदूद के तनाज़े में बदल गई है। ईरानी पासदाराने इनकलाब की बहरिया ने आबनाए हुर्मुज़ का नया नक्शा जारी किया है, जिसमें आबनाए हुर्मुज़ के वसी इलाके को ईरानी मुसल्लह अफ़वाज के मुकम्मल कंट्रोल और इंतज़ाम में दिखाया गया है। इस नए फौजी नक्शे में ईरानी कंट्रोल की हदूद ईरान के कोहे मुबारक से लेकर मुत्तहिदा अरब अमारात के इलाके फजीरा और जजीरा कश्म से उम्मुल क़वीन तक फैली हुई है।